विटामिन्स एंड डिजीजेस, कौन से विटामिन से कौन सी प्रॉब्लम होती है, किस विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, किस विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम है, और कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, किस डिजीज़ से कॉन्टेजियस डिजीज़ कौन सी होती है, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ कौन सी होती है, मसल वीक कौन सी डिजीज़ से होते हैं, ये सब इस लेक्चर में आपको विद फुल एक्सप्लेनेशन पहले आपको मैं समझाऊंगा, देन उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे। आप ये समझ लो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वेलकम टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा कंप्लीट कवरेज इन वन वीडियो, किसका, विटामिन और डिजीज़ का। आज ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, इस लेक्चर के बाद विटामिन और डिजीज़ का आपका कोई भी, चाहे कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिस्कशन हमारी अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको विटामिन के बारे में बताऊंगा, देन डिजीज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपके से टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है हर एक लेक्चर की हमारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम का भी लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे हमारा डेली के करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे अपलोड मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं विद विटामिन। आप पहले तो ये आपको कन्फर्म होना चाहिए कि विटामिन चीज़ क्या है। ठीक है, विटामिन होता क्या है, जो हमें फ्रूट से मिले, ठीक है, या फिर कुछ एग्स आ गया, ब्रोकली आ गई, इन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों से जब हमें कुछ खाते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, या ये कुछ डेफिशिएंसी नहीं होती, हर एक चीज़ की पूर्णता हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वो क्या होते हैं, विटामिन। तो विटामिन हमारे पास होते हैं दो टाइप की, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। आप टेंशन नहीं करो, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये अपने 6 टाइप के विटामिन बी और एक सी, ठीक है, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। एंड इसके बाद ये जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये क्या है हमारे पास, ये हैं फैट सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं, दैट इज बी एंड सी। सिंपल सी ट्रिक आप यहाँ पे याद रख सकते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन को याद करने के लिए, दैट इज 6BC। ठीक है, 6BC। BC आप गाली वाला सोचना है तो सोच लो यार, अगर ट्रिक याद हो रही है तो क्या हो गया, सोचो। आप गाली सोच रहे हो तो सोचो ना, आपको एग्जाम में मार्क मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बेफजूल में गाली देने से अच्छा आप गाली सीख लो, यहाँ पे आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 6BC, ठीक है, ये 6BC आप किसको बोल रहे हो, दैट इज KEDA। इसका ऑपोजिट पढ़ लो, KEDA, कीड़ा। ठीक है, मोटा कीड़ा, ओके ओके, ये आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। मोटा कीड़ा 6BC के बराबर है। ठीक है, ये आप याद रखिए, मोटा कीड़ा 6BC के बराबर है। ऑलराइट, कीड़ा से आपको क्या याद रखना है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये तो आपके आगे फैट सॉल्युबल। देन आपके पास 6BC मतलब 6 जो आगे आपके पास विटामिन बी के कौन कौन से है, दैट इज आपको मैं बताता हूँ, B1, B2, B3, ठीक है, B4, बिफोर। ठीक है, बिफोर इसमें नहीं होता, इसमें जो भी होता है आफ्टर होता है। विटामिन होंगे तो उसके बाद आपका पता चलेगा, विटामिन नहीं है तो उसके बाद पता चलेगा, ये आपने याद रखना है। B4 नहीं होता इसमें, बिफोर का कंसेप्ट नहीं चलता। B3 के बाद सीधा आ जाता है हमारे पास B5, देन B6। ठीक है, B6, यहाँ ट्रिक क्या है, 6 इंटू 2 कर दो, बी के आगे कितने हैं, 2, 6, B6 के आगे 2 कर दो तो दैट इज B12। ठीक है, ये हमारे पास है B6 प्लस विटामिन सी, इन सब से मिलके हमारे पास क्या बनते हैं, दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। मैंने आपको बता ही दिया है, कीड़ा इसकी आपको शॉर्ट में ट्रिक मैंने बता दिया। अब आपके जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको विटामिन या फिर उसके मिनरल्स, उससे क्या डेफिशिएंसी होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऑलराइट, विटामिन ए, विटामिन ए से कौन सी डेफिशिएंसी या डिजीज होती है, दैट इज विजन लॉस हो जाता है हमारा। उससे सिम्टम्स क्या है हमारा, पहले आपको पुअर विजन होने लग जाता है, आपको दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन B1, दैट इज बेरी, इससे क्या होगा, जो बॉडी के मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये JK SSB में 2-3 बार पूछा जा चुका है, वीक मसल्स किससे होते हैं, दैट इज विटामिन B1। विटामिन सी, स्कर्वी, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स। ऑलराइट, विटामिन डी, रिकेट्स, इसमें क्या होता है, और जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या फिर मुड़ने लग जाती हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपके पास मिनरल आ गया जैसे कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, दांत और बोन का जो है वो डीके शुरू हो जाता है, दांत जो है वो आपके गिरने शुरू हो जाते हैं और आपकी बोन्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं।
ठीक है। आयोडीन, नमक, नमक से क्या होता है, गॉइटर, ठीक है। स्वेलन ग्लैंड्स इन नेक, ठीक है, ये आपको दर्द होने लग जाएगा नेक में भी, गॉइटर भी होगा। और आयोडीन से आपका और एक चीज़ हो जाती है, दैट इज़ बीपी, ब्लड प्रेशर। और उसके बाद आपको एक चीज़ और हो जाती है, दैट इज़ थायराइड। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। देन अपने पास है आयरन। आयरन से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया से क्या, पूरी बॉडी में वीकनेस होगी, आपको थकावट महसूस होगी, कोई काम करने का आपका मन नहीं करेगा। तो ये थे हमारे मिनरल्स और विटामिन। कुछ और हैं जो इंपॉर्टेंट वाले, जब आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज़ किस विटामिन से हो रही है। जैसे विटामिन ए, इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। B1 मैंने आपको बता दिया, बेरी बेरी। B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, इससे क्या होता है, या तो स्किन थोड़ी सी आपकी गंदी हो जाती है उससे, या फिर आपकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। B12 मैंने आपको एनीमिया बता दिया था आपको, ठीक है। देन एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, इससे क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, रिकेट, ठीक है। विटामिन के, इससे क्या हो जाता है, जब भी आपकी बॉडी पे कहीं पे भी इंजरी होगी तो जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं है, एक्सेसिव होती है उसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू होती है, तो ये ड्यू टू विटामिन के, आपको याद रखना है। और हमारी बॉडी दो ऐसे विटामिन हैं जो खुद ही बना लेती है, खुद ही अपने आप में क्रिएट कर लेती है। वो कौन कौन से विटामिन हैं, दैट इज विटामिन के एंड विटामिन डी, ये भी आपने कंसेप्ट याद रखना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैल्शियम का मैंने आपको बता दिया। फॉस्फोरस का आपको बैड टीथ, ठीक है, मुंह में काफ़ी स्मेल भी गंदी आ जाती है आपसे, और आपकी जो बोन्स हैं उसमें भी आपकी काफ़ी पेन होती है या फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आयरन का मैंने आपको बताया, एनीमिया। आयोडीन से आपको मैंने बताया था। थायराइड तो मैंने वहाँ बता दिया था आपको, उसमें जो एनलार्ज होता है ग्लैंड, उसकी वजह से थायराइड होता है। थायराइड से आपको पता है मोटापा हो जाता है, तो ये बिकॉज ऑफ आयोडीन, ठीक है। या तो फिर आपने आयोडीन की आपकी शरीर में बहुत ज़्यादा कमी है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, उसकी वजह से आयोडीन की कमी होती है, दैट इज़ गॉइटर। उसके बाद आया था आपके पास कॉपर, ठीक है, लो एपिटाइट या फिर रिगार्डेड ग्रोथ। तो ये था हमारे पास क्या, विटामिन। होप सो आपको क्लियर होंगे, अगर नहीं हुए तो एक बार फिर से पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए इस वीडियोस को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये क्या चीज़ है, ये कंसेप्ट क्या है और होती किससे है ये, ठीक है। ये आपको पहले तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये डिजीज़ नाम क्या चीज़ है, डिजीज़ जो वर्ड है वो है क्या चीज़, ये आपको मैं जैसे बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये क्या है, बैक्टीरियाज आ गया आपके पास, ठीक है। ये ट्यूबर क्लासिस का आ गया, चाहे फंजाई आ गया, चाहे उसका रिंग वॉर्म आ गया, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये आ जाती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में, ठीक है। फिर अपने पास आ जाते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, जो पर्सन टू पर्सन, ये क्या होता है अपने पास, नॉन कॉन्टेजियस होते हैं, पर्सन टू पर्सन ये कैरी नहीं होती हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ये कॉन्टेजियस होती है, ठीक है। कॉन्टेजियस मतलब जो एक्यूट होती है, ठीक है। एक्यूट डिजीज मतलब जो जल्दी फैल जाती है एक दूसरे से, आप किसी को टच करोगे तो फैल जाएगी। कम्युनिकेबल डिजीज की एक करंट एग्जांपल मैं आपको दूं, आप सब बड़े इजीली समझ जाओगे उसको, तो दैट इज, एक मिनट, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दैट इज़ कोविड-19, ठीक है। कोविड-19, आपने स्नीज़ किया, दूसरे के पास से आपकी वो जो स्नीज़ की मॉलिक्यूलर्स गए, उसकी हाथ पे लगा या फिर मुंह पे लगा, उसने मास्क हटाया, उसके हो तो उसको भी कोविड हो जाएगा। तो ये होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको जैसे फ्लू हो गया, टाइफाइड हो गया, काइंड ऑफ एड्स आ गया, तो ये सारी क्या होते हैं हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसके बाद आ जाती है हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, जो किसी पर्सन टू पर्सन कैरी नहीं होती। जो ये कम्युनिकेबल डिजीज थी, ये कैसे होती है, या तो पर्सन टू पर्सन कैरी हो जाएगी या तो फिर एनिमल टू पर्सन कैरी हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं इसमें, ठीक है। एंड डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ये कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे फैल जाती है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कैरेक्टर में ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, ये बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट। जब आप खाने पीने की आदत अपनी बिगाड़ दो, या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लो, या फिर आपको कोई मेडिसिन आप खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट हो जाए, तो उससे आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है, जिसको हम लोग नॉन कंटेजियस भी बोलते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एलर्जी, डिप्रेशन, एंजाइटी, और भी वेरियस सारी डिजीज़ हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं, ठीक है। एक फैक्ट आपने याद रखना है, ये मे भी क्वेश्चन में आ सकता है, करंट अफेयर्स के तौर पे भी आ सकता है। WHO की एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि वर्ल्ड वाइड 60% जो डेथ्स हैं, कितनी, 60% जो डेथ्स हैं आज के टाइम पे, वो किसकी वजह से हो रही है, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपको पता होना चाहिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। हार्ट अटैक भी इसमें ही आ जाता है। ये
किसकी वजह से हो रहे हैं? 60% जो डेथ्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो किसकी वजह से हो रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, मैंने आपको समझा दिया है, बस ये वही है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। ये सारा कुछ आप वहाँ पे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, रिवीजन के लिए आप डाउनलोड करके इसको ज़रूर रखिए। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड। समझाया है मैंने, आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। कम्युनिकेबल, डिजेनरेटिव, नॉन कम्युनिकेबल या नन ऑफ द अबव। तो ये सिंपल सा दिख रहा है, जो पर्सन टू पर्सन मैंने आपको बताया, पर्सन टू पर्सन या एनिमल टू पर्सन, ये जब भी हो जाती है तो इसको हम कॉन्टेजियस बोलते हैं डिजीज, और ये क्या होती है? दैट इज कम्युनिकेबल। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। इसकी एग्जांपल में आप कोविड रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। हमने पढ़ के आए लास्ट पे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज विटामिन ई, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इससे आपकी जो विजन है वो पहले पुअर होती है, फिर आप उसका बिल्कुल आपका विजन जो है वो खत्म हो जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की एग्जाम्पल्स हैं? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या इनमें से सभी। देखिए, कैंसर ये ऐसा तो है नहीं कि ये पर्सन टू पर्सन फैलती है। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिकेबल तो हुई नहीं, कैंसिल हो गया ये भी। तो डायबिटीज़, ठीक है, ये भी कम्युनिकेबल नहीं है। हाइपरटेंशन ये भी कम्युनिकेबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। यहाँ हमसे पूछा क्या गया था, इनमें से एग्जाम्पल बताओ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की। कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तीनों की तीनों ये जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एल्जाइमर्स जो है और ऑस्टियोपोरोसिस आर द एग्जांपल्स ऑफ। ये जो दो डिजीजेज हैं ये किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं? कम्युनिकेबल, डिजेनरेटिव डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो है एग्जांपल दैट इज डिजेनरेटिव डिजीज। याद रखिएगा कौन कौन सी डिजीज है ये? अल्जाइमर्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये किसकी एग्जांपल हैं? डिजेनरेटिव डिजीजेस। ऑलराइट, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी इज डेफिशिएंसी ऑफ। अब मैंने स्टार्टिंग में जब आपको समझाए थे विटामिन, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई। तो ये है विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोइटर एंड एनलार्ज थायराइड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोजाइज्ड इन पेशेंट्स विद डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी किस चीज़ की मिनरल की होती है, कमी होती है, तो जाके हमें गोइटर या फिर एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो है वो देखने को मिलता है। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है। आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या फॉस्फोरस। तो ये किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ आयोडीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको सारे के सारे ये कंसेप्ट क्लियर करवा के आ चुका हूँ। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हेमोफीलिया आर एग्जांपल्स ऑफ। ठीक है, हेमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये कौन सी डिजीज की एग्जांपल्स हैं? हेरिडिटरी, डिजेनरेटिव, डेफिशिएंसी, नन ऑफ दी अबव। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है ये आपको पता है? डेफिशिएंसी डिजीज वो होती है जब आप किसी चीज़ में लैक कर रहे हो, जब आपकी बॉडी में किसी एक चीज़ में लैक हो तो उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर उस चीज़ की डेफिशिएंसी से डिजीज बन जाती है। डिजीज क्या होता है ये आपको पता है? एक चीज़ याद रखना, कभी भी एक्सटर्नल जो इंजरी होगी उसको हम डिजीज नहीं कहते। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जब बॉडी के अंदर एक्सटर्नल कोई चीज़ हो जो हमें इफेक्ट कर गई हो उसको हम लोग डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो होमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये किसकी एग्जांपल है? दैट इज हेरिडिटरी डिजीज। ये हमारे हेरिडिटरी डिजीज। हेरिडिटरी डिजीज कौन सी होती हैं? जो पेरेंट्स टू पेरेंट्स आगे बच्चों में चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनमें से कौन सी डिजीज है जो कॉज होती है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से? डेफिशिएंसी डिजीज मैंने आपको बताया ये तो होने से रही। हेरिडिटरी ये तो पैथोजेनिक कैसी होगी? ये तो पेरेंट्स से चलती है। इन्फेक्शियस डिजीज, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सी, इन्फेक्शियस डिजीज। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। जब हमारे में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उनमें से हमें क्या होगा? यहाँ पे कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आयरन की कमी से होता है।
क्वाशकर, ठीक है। हाइपर थायरोडिज्म, ये हमने मैंने किससे बताया था आपको, आयोडीन, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ये कट गया ये कट गया, तो हमारा ऑप्शन बचा बी। आपने यहाँ पे ऑड वन आउट कर लेना था, मैंने आपको प्रोटीन के बारे में नहीं समझाया था यहाँ पे, तो क्वाइशकर ये इसके बारे में भी कहीं नहीं जिक्र किया, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी, तो आपके पास ऑप्शन बी बचता है लास्ट में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत ईजी टू द पॉइंट आंसर है इसका। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, बताइए। तो विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ठीक है। जो डेफिशिएंसी, किस चीज़ की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बताना है आपने। प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग, ओके। ईटिंग ओनली फ्रूट्स, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने से। ईटिंग ओनली वेजिटेबल, सिर्फ सब्जियां खाने से। ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, बताइए, ठीक है। सिर्फ फ्रूट खाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सब्जियां खाने से काम नहीं चलेगा। ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशन वैल्यू, दिस इज आवर आंसर। अगर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो आपको डॉक्टर यही रिकमेंड करता है, अच्छा खाना खाओ जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, आयोडीन हो, सब कुछ हो। तो दैट इज ऑप्शन डी इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, डेफिशिएंसी डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, बताइए। सिंपल सा आंसर है यार, इन्फेक्शियस डिजीज। जहाँ पे आपको एड्स दिख गया, जहाँ पे आपको कॉमन कोल्ड दिख गया, वो तो इन्फेक्शियस डिजीज है ना, ठीक है ना। जब किसी को कोल्ड होता है वो बोलता नहीं यार तू दूर रह, मेरे को भी इन्फेक्शन हो जाएगा तेरे से, तो मुझे भी कोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो टू द पॉइंट आंसर था इसका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, सॉरी विटामिन के। तो बताइए इसका आंसर, दैट इज विटामिन के, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दो विटामिन ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो खुद ही बॉडी क्रिएट करती है, वो कौन कौन से हैं, विटामिन डी एंड विटामिन के, ओके, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, इसमें हमारे इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो हार्मोनल प्लस विजुअल पिगमेंट काम करता है, ऐसा बताइए। थाइमाइन, रेटिनल, राइबोफ्लोम या फिर फोलिक, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, रेटिनल, ठीक है। रेटिनल विटामिन जो होता है ये फंक्शन करता है बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। अच्छा, रेटिनल तो है, आप मुझे बताइए ये कौन सा विटामिन है, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा विटामिन है, ये रेटिनल कौन से विटामिन का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन एंड प्लेज एज अ वाइटल रोल टू मैनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस, ठीक है। नियासिन कौन से विटामिन का नाम है इनमें से, प्लस ये मेन रोल प्ले करता है जो डाइजेशन के ट्रैक्ट पे उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। B1, B2, B3 या B12, बताइए। तो ये कौन सा विटामिन होता है हमारा, B3। B3 का नाम क्या है, नाइसिन्स, ठीक है। नाइसिन है विटामिन B3 का, यही है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के फंक्शंस को काम करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू, बताइए। सॉफ्ट बोन्स, बोन्स जो है नरम हो जाती हैं, ब्लीडिंग इन गम्स, वीकनेस इन मसल्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो जो विटामिन ई की कमी से होता है वो क्या होता है, दैट इज वीकनेस इन मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरोपैथेलमिया कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, सेरोपैथेलमिया है जो डिजीज, वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, बताइए। ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो ये है हमारे पास विटामिन ई। सेरोपैथेलमिया जो डिजीज़ है वो है विजन से रिलेटेड, याद रखना आपने। इससे क्या होता है, जो इंसान की नाइट विजन होता है वो लूज़ हो जाता है। तो ये किससे होता है, नाइट विजन का, आपको अगर विजन का पता होगा तो ये किससे होता है, विटामिन ई, ऑलराइट, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, इनमें से कौन सी इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड फीवर या वूपिंग कफ। ये तो आपको सामने दिख रहे हैं, दोनों इन्फेक्शियस हैं। अब आपको डाउट इन दोनों में होगा, तो डेंगू भी इन्फेक्शन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, दैट इज स्कर्वी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड, इनमें से कौन सा है जो चिल्ड्रंस की ब्लाइंडनेस में मेन कॉज है? ग्लोकोमा, कोटारेक्ट्स, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। आपको ब्लाइंडनेस जहाँ पे भी दिखे वहाँ पे आपने विटामिन ए देख लेना है बस, और कुछ देखना ही नहीं। ये तीनों को तो इग्नोर मार दो, ऐसे इग्नोर मारना है जैसे ये है ही नहीं। ऑप्शन आपको एक ही दिया, ऑप्शन डी ही है आपका, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे? विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज़ का, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये मेडिसिन का नाम ले लिए हैं आपके आगे। तो ये पता होगा, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको पूछ लिया जाए। एमॉक्सिलिन, डाईऑक्सिलिन, एजेथ्रोमाइसिन, पेंसिलिन आर सम एग्जांपल्स ऑफ, ये क्या हैं? बैक्टीरिया, पैथोजेंस, एंटीबायोटिक्स या वैक्सीनेशंस। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपको बता दिया था ये क्या है, तो ये आंसर आपको तो इजीली आ गया होगा, अभी तक आपने कमेंट में बता भी दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ये एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। होप सो आपको विटामिन और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें क्वेश्चन पिन कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली विद इन आवर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, पढ़ते रहो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।